हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डे थर्ड। अब हम लोग निकल रहे हैं और सोच रहे हैं कि कहाँ कहाँ जाएं। और आज हम लोगों ने ले ली स्कूटी। रीज़न ये है कि हम लोग का कल जिस तरह से मेरा ख़ास तौर से जो पैर सूजा था, तो हमें लगा कि हम इतने कम वक्त में ज़्यादा जगह कवर नहीं कर पाएंगे। दो स्कूटी 600 की मिली जो कि बहुत ज़्यादा थी, बट वैसे भी मैक्लोडगंज में ट्रैवलिंग बहुत महंगी है, बहुत ज़्यादा महंगी। मतलब आप टैक्सी 200 से 400 और पता नहीं कितना कितना ले लेती है। सो वी थॉट कि ठीक है, 600 में स्कूटी अगर हम लोग ले लेंगे तो हम लोग काफ़ी जगह कवर कर सकते हैं जितना हम लोग टैक्सी में पैसे डालेंगे। सो अब हम लोग पार्किंग में लगा के जा रहे हैं गाड़ी को। ये हम लोग आ गए हैं जिम्मीज़ किचन। ये भी एक इटालियन किचन है। ये भी काफ़ी मैंने इसके बारे में सुना था, काफ़ी जहाँ भी मैं ब्लॉग और व्लॉग देख रही थी तो मैं यहाँ आई। मैं कहा चलो नाश्ता यहाँ पे हम लोग करते हैं, लेट्स सी, देखते हैं कि कैसा टेस्ट है। सो ये है इनका इंटीरियर और बहुत बहुत प्यारा सा, बहुत क्यूट सा था। और मैं बता दूँ जिमीज़ किचन के ना बहुत सारे मतलब सिर्फ एक नहीं है। मैं जब घूम रही थी पूरे जगह पे, चाहे वो जोगीवारा रोड हो चाहे वो टेंपल रोड हो, मैंने वहाँ पे कहीं ना कहीं जिमीज़ किचन लिखा देखा है। तो इनके मेरे ख्याल से 3-4 चेन है, मतलब 3-4 रेस्टोरेंट हैं। सो प्रवीण ने बहुत दिनों से अच्छा फ़्राइड राइस नहीं खाया था तो उसने फ़्राइड राइस मंगाया। मैंने मंगवाया वॉफ़ल, आई लव वॉफ़ल, तो वॉफ़ल मैंने मंगवाया और वॉफ़ल एक्चुअली टेस्टी था। मेरे एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा कि ये कितना टेस्टी था। तो आप लोग कभी मैक्लोडगंज आएँ तो जिमीज़ ज़रूर आएँ। कुछ भी यहाँ पे लें, जैसे कि मैंने फ़्राइड राइस नहीं खाया था बिकॉज़ बस नहीं खा सकती थी किसी वजह से। सबकी फूड चॉइसेस होती हैं। सो ऐसा है कि आई एम मुस्लिम और हम लोग में बोलते हैं कि पोक हराम है, बट बहुत लोग खाते भी, ऐसा नहीं है, मैंने देखा है। अब इस पे बहुत लंबा डिबेट हो जाएगा, बट मैं नहीं खाती हूँ। मैं नहीं खाती हूँ। मैं एक्चुअली भी मुझे ज़्यादा वेज खाना, मतलब मुझे ज़्यादा पसंद है। सो इट्स नॉट लाइक दैट। सो ही हैड दैट और मैं यहाँ पे वॉफ़ल खा रही हूँ। और मेरा नॉनवेज भी इसीलिए है क्योंकि मैंने इससे पिछले भी व्लॉग्स में बोले हैं कि मैं नॉनवेज सिर्फ और सिर्फ इसलिए खाती हूँ मेरा प्रोटीन कंप्लीट हो मेरे डाइट का। अदरवाइज़ आई वुड लव टू हैव पनीर एंड ऑल द वेजिटेरियन आइटम्स। सो येस, दिस इज़ मी हॉगिंग। बहुत ऑसम था। मैंने प्रवीण को भी खिलाया कि टेस्ट कर ले, बिकॉज़ वो अवॉइड कर रहा था कि नहीं मैं सिर्फ ये टेस्ट करना चाहता हूँ। सो हम यहाँ पे आ गए हैं टेंपल रोड। अनफॉर्चुनेटली हम टेंपल घूमना भूल गए, दलाई लामा का टेंपल, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम पूरा तो कवर कर नहीं पाए मैक्लोडगंज, बट नेक्स्ट टाइम ज़रूर कवर करेंगे। ये टेंपल रोड का मार्केट है और यहाँ पे जो मैंने नई चीज़ देखी वो ये है स्काईवे धर्मशाला में। और बहुत ख़ूबसूरत बात ये है ना कि मतलब वो पूरा जो आर्किटेक्चर है ना, वो कैसे बोलें, जैसे टिबेटन्स के जो आर्किटेक्चर होते हैं घर के और मंदिर के, सेम उस टाइप से बनाया है। ये टाटा वालों ने बनवाया है। और हम यहाँ से चले, मैं प्रवीण को बोल रही थी लेट्स गो एंड हैव पिकनिक कहीं पे जाके, लाइक वैली में जहाँ पे रिवर फ्लो कर रही हो। तो हम लोगों ने शायद बहुत गलत रास्ता ले लिया। हम लोग पूछ के आए थे, बट हम लोग जब आगे बढ़ने लगे देखा ना कि ये रास्ता बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो रहा है, तो हम लोग वहाँ से रिटर्न हो गए। देन वी थॉट कि हम लोग जोगीवारा रोड से जिमीज़, तो जोगीवारा रोड से ही फिर हम लोग आगे बढ़े और हम लोगों ने डिसाइड किया कि लेट्स गो टू भागसूनाग फॉल। बट भागसूनाग फॉल लाइक प्रॉपर भागसूनाग फॉल हम लोग को नहीं जाना था। उससे पहले ही जब हम लोग एंटर करते हैं ना, तो वो फॉल ना नीचे की तरफ आता है, वैली की तरफ। तो वहीं से छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं और छोटा सा कैफ़े भी है वहाँ पे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि लेट्स गो देयर। वहाँ पे लोग भी बहुत नहीं हैं, कुछ गिने चुने लोग बैठे हुए थे जब हम लोग कल वहाँ से लौट रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा कि वहाँ जाके पिकनिक करेंगे। कुछ खाने पीने का सामान उठा लिया, प्रवीण ने भी अपना पीने खाने का सामान उठा लिया था। सो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं भागसूनाग के लिए। यहाँ प्रवीण मुझसे प्रोनाउंसिएशन पूछ रहा है, भागसूनाग। आई होप मैं भी सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। ये रहा। अब देखो ये क्या है ना, यहाँ से ट्रैवल करते हुए जा रहे, इतना जल्दी हम लोग का हो गया ना। वैसे तो उसमें मतलब जिस बंदे से हम लोगों ने गाड़ी ली थी उसने बोला था प्लीज़ जिसके पास लाइसेंस हो वही चलाएं। मेरे पास लाइसेंस नहीं है अनफॉर्चुनेटली, बट मैं वैसे भी नहीं चलाती बिकॉज इतनी
मतलब इतनी ख़तरनाक सड़कें हैं ना, सड़कें नहीं मतलब वो जो इतना स्टीप है, कभी कभी समझ में नहीं आता इस पर कैसे चलाएं। सो वो मैंने काम प्रवीण को दे दिया कि तुमको ही चलाना है। और हम लोग यहाँ पहुँच गए। और ये वही छोटी सीढ़ियाँ हैं, ये वही छोटा सा कैफ़े है। अगर आप लोग यहाँ पे आएंगे ना, आप देखेंगे एक रोपवे छोटा सा, मतलब रोपवे है क्या मैं उसको बोलूँ, उसका नाम नहीं समझ में आ रहा है, वो आप लोग समझ जाएंगे। ज़िप लाइन, एक ज़िप लाइन है जहाँ से लोग एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं, साइकिल वाइकिल भी चलाते हैं वो ज़िप लाइन पे। सो हम यहाँ से नीचे उतर रहे हैं ऊबड़ खाबड़ अब ऑब्वियसली पहाड़ी है तो कोई प्रॉपर रोड्स तो बनी नहीं हुई हैं, तो हम लोग को यहीं से ही कुछ ना कुछ मैनेज करके उतरना है। ये हम लोग बस ऑलमोस्ट पहुंच गए ये कैफ़े से। और थोड़ा नीचे ये फॉल देख रहे हैं ना, ये जो पूरा पत्थर है, यहीं ऊपर फॉल है और यहीं से पानी नीचे आता है। तो बहुत कम लोग हैं। तो हम लोग सबसे बेस्ट क्या करते थे ना, जहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं हो तो हम लोग फॉरेनर्स को फॉलो करते थे, बिकॉज फॉरेनर्स ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं हो तो हम लोग बस उनको ही फॉलो करके जाते थे। तो ये हम पहुँच गए। उधर बैठना है, कोई नहीं, आप उतार लो। मैंने सोचा इतनी देर से सिर्फ प्रवीण का ही चेहरा आ रहा है, मेरा तो चेहरा आ नहीं रहा है, बिकॉज पूरा टाइम मैं ही रिकॉर्डिंग कर रही थी और होल टाइम मैं देख रही हूँ, मैं वीडियोज़ एडिट कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ प्रवीण ही दिख रहा है, नेचर दिख रहा है जगह दिख रही है, बट मैं कहीं नहीं दिख रही हूँ। अब क्या करूँ, प्रवीण को दे नहीं सकती बिकॉज ही इज़ वेरी बैड एट रिकॉर्डिंग और फ़ोटो क्लिक करने की जहाँ बात आए। तो मुझे पता है इस ट्रिप में मेरी फ़ोटोज़ भी बहुत अच्छी नहीं आई हैं, जो खींची है वो मैंने ही खींची होंगी। और ये भाई ठंडे इसने मज़े किए हैं, मेरी तो हिम्मत नहीं थी मतलब इस ठंडे पानी में कूदने की। बहुत मैं गई थी, मैंने पैर वैर रखा था, ऐसा नहीं है, बट ये सोचा था कि मैं एक बार ज़रूर जंप करूँ। ये देखो मैंने स्तूपा बनाया, मैंने ऐसे 3 स्तूपास बनाए थे सो मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं थी इस ठंडे पानी में घुसने के लिए, बट बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। सो मेरा इन्जॉयमेंट ये था कि मैंने 1-1.5 घंटे बैठ के स्तूपास बनाए। अब ये मेरी कहानी सुनो, मेरे साथ क्या हुआ है, लिसन। सो यहाँ पे जो मैं हाथ दिखा रही हूँ ना, मुझे एक्चुअली एक बिच्छू बूटी करके एक प्लांट है, उसने मुझे काट लिया। मुझे बहुत तेज़ वॉशरूम आ रहा था और मैं समझ नहीं पाई थी मैं क्या करूँ, तो मैं इन्हीं पहाड़ों के बीच में कहीं चलते चलते चली गई और उसने उसी टाइम पे काट लिया। बट आई नीड टू पी, तो मैंने वो किया। बट मेरे साथ एक और इंसिडेंट हुआ, बहुत भयानक क्या बोलूँ। मैं बैठी और मैंने देखा मेरे सामने तेंदुआ था, वो लेपर्ड था, जंगली बिल्ली थी, आई डोंट नो वो क्या था। मैं टॉयलेट कर ही रही थी और उसी टाइम उसने मुझे देखा, वो चली गई। और वो बहुत, मतलब मैं 3 महीने रही हूँ मैक्लोडगंज और मैंने कभी भी एक जानवर नहीं देखा और मुझे वो जानवर दिखा। खैर, सो बहुत ही कॉमेडी सीन था एक्चुअली, मैं बताऊं, मतलब मैं समझ नहीं पाई थी कोई मेरी बात पे यकीन करेगा कि नहीं। खैर, दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहती हूँ, देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं सामान अपना लेके, दारू भी होती है उसमें, चिप्स के पैकेट, बॉटल्स। प्लीज़ अपना सामान प्लीज़ कलेक्ट करके वापस लेके जाना, प्लीज़ वहाँ मत फेंकना। हम लोग भी लाए थे और हम लोग वापस लेके गए थे। ओके चलो, यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं, शाम हो गई थी, हम लोग निकल आए वहाँ से और भूख लग गई थी। पानी में अक्सर खेलने के बाद बच्चों को भूख लग जाती है, वेल हम बच्चे नहीं हैं। सो दिस इज़ तिब्बत किचन। इसके बारे में भी मैंने बहुत सुना था, तो मैंने सोचा जिन जगह के बारे में सुना है, लेट्स गो एंड एन्जॉय आवर मील, मतलब देखते हैं, टेस्ट करते हैं कैसा है। सो ये तिब्बत किचन का इंटीरियर है, सिंपल सा था। और बस अब हम लोग कुछ ऑर्डर करेंगे, कुछ ऑर्डर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और मैं बस यहाँ पे इसका इंटीरियर का वीडियो बना रही हूँ। और प्रवीण बैठ के जितने भी दलाई लामा के कोट्स हैं वो पढ़ रहा था।
सो हम लोगों ने ऑर्डर किया था एक तिब्बतन थाली, ये रही थाली, और इसका जो स्टीम वाला ब्रेड था बहुत ही टेस्टी था। तो इस थाली में बहुत अच्छा नूडल्स एंड सम ग्रेवी कुछ तो था। चिकन की ये थाली मंगवाई थी बिकॉज़ प्रवीण रह नहीं सकता चिकन के बिना। और लेट मी टेल यू, ये एक थाली 2 लोगों के लिए इनफ है। अच्छा, यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ, हम लोग जा रहे हैं पार्टी करने। अब मैक्लोडगंज आए हैं तो यहाँ पे जब पता चला कि यहाँ पे क्लब्स भी हैं तो लेट्स गो देयर। ये यहाँ पे भाई साहब गाना गा रहे हैं, सुनिए। अच्छा, इस जगह का नाम है ब्लैक मैजिक। अगर आप लोग देसी म्यूज़िक के फ़ैन हैं, कैरियोकी हो गया, या फिर कैरियोकी तो यहाँ नहीं देखा मैंने, इस तरह का म्यूज़िक जो गाना गा के सुना है, हिंदी सॉन्ग्स मोस्टली, तो ये जगह आपके लिए है। अगर आप इंग्लिश सॉन्ग्स और ट्रांस और ये सब गाने सुनते हैं तो दिस प्लेस इज़ नॉट फॉर यू, दिस प्लेस इज़ फॉर देम जिनको देसी म्यूज़िक सुनना है, खाना पीना है और सिर्फ मज़े करना है। चलो, आज का वीडियो ये ख़त्म होता है, मिलते हैं कल। आज भी बहुत भयंकर मस्ती की प्रवीण ने कुछ ज़्यादा ही की। ओके, चलो, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।